सुबह कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से अभी हमको काफी कॉशियस रहना पड़ेगा ऑयल को लेकर के। ठीक है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वर्क फ्रॉम होम हमको करना चाहिए। अब आज के दिन भी मीटिंग होती है, राजनाथ सिंह मिडिल ईस्ट की टेंशन की लेकर के आज के दिन मीटिंग रखते हैं। इन सब स्केनेरियो ने आज के दिन मार्केट को 900 पॉइंट गैप डाउन कर दिया। आपका अडानी पावर भी, इनफैक्ट टाटा पावर भी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, दोनों ने आपको आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग दी। अडानी पावर लगभग 217 पर आता है, आपका टाटा पावर लगभग 430 पर आता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं दोनों कंपनीज के अंदर। ऑल्दो अडानी पावर का 224 इंपॉर्टेंट बेस बनना चाहिए था, जो अभी तक 30 मिनट टाइम फ्रेम का पैटर्न टाटा पावर क्रिएट कर रहा था अडानी पावर। लेकिन अडानी पावर में आज 217 पर बेस बनता देखने को मिला। एक्चुअली अडानी पावर और टाटा पावर में सिचुएशन आज के दिन क्या बनी, इसको यहां पर बहुत तरीके से समझते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, हियर इज माय सर्टिफिकेट। शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी हमारे पास रहेगी अडानी पावर, जिसने एक्सीड कर दिया है अपना मार्केट कैप 4.24 लाख करोड़ पर। ठीक है, अडानी पावर ने 4.24 लाख करोड़ अपना जो है मार्केट कैप एक्सीड कर दिया है। और एनटीपीसी के बाद में पहले अडानी पावर आता था, लेकिन अब एनटीपीसी के मार्केट कैप को भी अडानी पावर ने पीछे छोड़ दिया है। तो नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन लिस्टेड पावर कंपनी बन चुकी है अब अडानी पावर। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे पास में है ICICI सिक्योरिटीज। ये अपनी कंपनी की रिपोर्ट यानी कि अडानी पावर की रिपोर्ट में बताते हैं कि कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी विद PPA एंड 14 गीगावाट कंपनी 23 गीगावाट कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी पर आज के दिन में बैठती है। अट्रैक्टिव टैरिफ्स कंपनी के पास में है। कंपनी की एक्सपेक्टेशन फाइनेंशियल ईयर 27 से बढ़ जाती है कंपनी के इन नंबर्स को देखते हुए। ये बताते हैं ICICI सिक्योरिटीज। और इन नंबर्स को देखते हुए ICICI सिक्योरिटीज अडानी पावर में एड की रेटिंग देते हैं और टारगेट रहते हैं 233 का। ठीक है, पहले इनकी जो रेटिंग थी अडानी पावर में वो बाय की थी, लेकिन अब इन्होंने रेटिंग को चेंज करके कर दिया है एड और टारगेट रखा है 233 का। ऑल्दो रिसेंटली अडानी पावर ने 233 लास्ट वीक हिट किया था, क्या एक बार फिर से यहां पर जा सकता है? ये एक सवाल बन जाता है। कल के सेशन यानी कि लास्ट सेशन में आपके पास वीकली बेसिस पर डिलीवरी ज्यादा थी, वॉल्यूम काफी कम गिर चुका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसी तरह से डिलीवरीज बढ़ती है तो चांसेस है कि अडानी पावर में बाहर और आते देखने को मिले। टेक्निकली 68.7 पर आपका MFI आ चुका, जो कि बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है रीसेंट MFI से। 75.9 का आपका RSI है। अब आते हैं अडानी पावर के चार्ट पर, फिर हम आएंगे टाटा पावर पे। ठीक है, ये रहा अडानी पावर का चार्ट। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर 217 अडानी पावर जैसे ही ड्रॉप करता है आपके पास बायर एक्टिव हो जाते हैं, वापस अडानी पावर ऊपर की तरफ पुश देता है। 224 पर आज के दिन स्ट्रगल कर रहा है, वेयर एज जहां पर आपका ड्रॉप बनना चाहिए था। क्योंकि पिछले वीडियो में वीकेंड्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि अडानी पावर अपना डॉम पैटर्न क्रिएट कर रहा है 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग अडानी पावर ने लास्ट सेशंस में अपना डबल टॉप भी बनाया 234 पर। 234 पर अडानी पावर ने डबल टॉप बनाया 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लास्ट वीक के अंदर। डबल टॉप पैटर्न बनता है तो गिरावट देखने को मिलती है। अब अडानी पावर में वो गिरावट लास्ट सेशन में 224 तक बनी थी, जहां पर इसका बेस बनना चाहिए था 224 का। लेकिन मार्केट में ओपनिंग के अंदर टेंशन इतनी ज्यादा थी कि मार्केट भी गैप डाउन ओपन हुआ, अडानी पावर भी गैप डाउन ओपन हुआ और 224 इस समय एक रिजेक्शन बन करके बैठा हुआ है, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को नहीं चाहिए। क्योंकि 217 से जो आज के दिन आपको वापस से रिकवरी देखने को मिली है, ये एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन भी है अडानी पावर के शॉर्टर्स के लिए। क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स ने अडानी पावर में शॉर्ट टर्म में 217 के आसपास एंट्री करी है, पहली बात अगर उन्होंने 234 पर एग्जिट नहीं किया, डबल टॉप देखते हो तो कहीं ना कहीं यहां पर कॉशियस इस चीज को लेकर के हैं कि 224 रिजेक्शन ना बने। क्योंकि अगर 224 रिजेक्शन बनता है शॉर्ट टर्म में तो कहीं ना कहीं वो शॉर्टर्स एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करते देखने को मिल सकते हैं जिन्होंने 217 पर एंट्री करी है। यानी यहां पर माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है अडानी पावर में, क्योंकि 224 आज के दिन टूटते हुए 217 पर ड्रॉप बना है। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि आज
सॉरी, अगर 217 टूटता है वापस से 224 अगर रिजेक्शन बन जाए तो उस सिचुएशन पर शॉर्टर्स आपको प्रॉफिट बुक करते देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ये रहा आपका आज के दिन की पोजीशन 217 पर, और आज के दिन ड्रॉप बनता है 217 की रेंज के पास में, बुलिश एंगल्फिंग बनता है, उसके बाद में आपको रिकवरी देखने को मिलती है। इनफैक्ट मार्केट भी काफी अच्छा रिकवर हुआ है, जो मार्केट की ओपनिंग में गैप डाउन ओपनिंग थी उसके बाद मार्केट काफी अच्छा रिकवर हुआ, लगभग 450 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ने रिकवरी आज के दिन दिखा दी है आज के लो से जहां पर ओपन हुआ था। सो टाटा पावर लिमिटेड पर अब आते हैं। टाटा पावर ने क्या किया है, टाटा पावर ने वीकेंड में एक अच्छी अपडेट दी। भूटान की कंपनी डीजीपीसी के साथ में कंपनी ने अपना हाइड्रो पावर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो है उसको एक्सपैंड किया टू 404 मेगावाट पे। ठीक है, तो ये कंपनी का पोर्टफोलियो यहां पर बढ़ जाता है टाटा पावर का भूटान के साथ पार्टनरशिप करने के बाद में। सो टाटा पावर में ये अच्छी खबर थी, और टाटा पावर में भी आपको यही चीज देखने को मिली लास्ट वीक के सेशंस में कि आपके पास डिलीवरी वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा आई, ऑल्दो वॉल्यूम्स काफी ज्यादा गिर चुके हैं। और यहां पर भी यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही अडानी पावर और टाटा पावर, अडानी पावर 217 पर बेस बना करके ऊपर वापस रिकवर हुआ, टाटा पावर का बेस 430 पर है क्योंकि 460 से 430 इसका कंसोलिडेशन है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे तो आप लोगों को मालूम होगा। अब आते हैं इसके टेक्निकल्स पर। 62.7 पर एमएफआई है, 57.7 पर आपका आरएसआई है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, यहां पर ध्यान से समझना। मिडल ईस्ट की जो टेंशन है ना, ये डेवलपिंग स्टेजेस पर रहती है बार बार। आपको पता है ईरान कुछ स्टेटमेंट देता है, फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप कुछ और स्टेटमेंट दे देता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ स्टेटमेंट देता है, ईरान उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मांग करी ईरान से कि भैया मैं जो ये पीस प्रपोजल दे रहा हूं ना, मुझे इसका रिप्लाई जल्दी से दो और मेरे फेवर में दो, और ईरान ने वो पीस प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस दिया भी। ईरान ने उस पीस प्रपोजल पर एक्सपेक्टेंस दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहता भैया मुझे तुम्हारा एक्सेप्टेंस पसंद नहीं आया। मतलब तुमने जो मांग की उसको 90% मान लिया गया, 10% नहीं माना तो भैया मुझे तुम्हारा एक्सेप्टेंस पसंद नहीं आया। तो ये जो बार बार डेवलपिंग स्टेटमेंट्स है ना, उसकी वजह से मार्केट बार बार कॉशियस हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो मार्केट में बहुत हाई पोटेंशियल है, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स आपके रन करके गए हैं अप्रैल के महीने में, उन सबके टेक्निकल्स बेयरिश से काफी न्यूट्रल आ चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। तो मार्केट, अगर हम मार्केट सेंटीमेंट्स खुद के देखें ना अपने मार्केट के, तो इस समय काफी नॉर्मल है। बट अगर ये मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ती है तो वो नॉर्मलाइजेशन भी काफी हद तक बिगड़ जाता है। बस यही एक टेंशन मार्केट में, जो कि डेवलपिंग स्टेजेस पर है। तो आप जो भी काम कर रहे हो स्पेशली शॉर्ट टर्म के अंदर, तो आपको बार बार कॉशियस यहां पर होना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो तो आपको रिटर्न्स मिले हैं, आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो इस मिडिल ईस्ट की टेंशन के रिजॉल्व होने का। होप ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर होगा। ठीक है, ये है टाटा पावर कंपनी का चार्ट, और टाटा पावर में 460 का रिजेक्शन है और 430 का बेस है, क्योंकि ये आपका 2024 में भी इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन था साइडवेज पैटर्न पे, तो इसलिए हमने ये दो इंपॉर्टेंट रेंज मार्क करे हुए हैं टाटा पावर में, सिंस जब इसका प्राइस लगभग 380 के आसपास था वहां से। सो आज टाटा पावर में भी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, सॉरी ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली है आज के दिन टाटा पावर में, जिसकी वजह से 430 के नीचे ड्रॉप करने के बाद में वापस रिकवरी देखने को मिली, और इस समय 437 के पास टाटा पावर कंपनी का शेयर काम कर रहा है। ठीक है, सो यहां पर अच्छी कैंडल आज के दिन ड्रॉ हुई है, बट स्टिल वही चीज है कि ये साइडवेज पैटर्न बने रहना ज्यादा जरूरी रहेगा। कॉशियसनेस की यहां पर जरूरत नहीं पड़नी चाहिए टाटा पावर में, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद टाटा पावर ने ब्रेकआउट बना करके दिया है। सो ये था आज की इनका वीडियो, खूब कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।